भविष्य की दुनिया में इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से स्मार्ट हो चुकी थी। लोग गाड़ी चलाते हुए आराम से सो भी सकते थे। रोबोट्स उन्हें सड़क पार करवाते थे। टेनिस खेलने के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, बस स्मार्ट चश्मा पहन लो और खेल शुरू। यहाँ तक कि लोग अपने कुत्ते को घुमाने के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल करते थे। हर कोई बहुत आलसी हो गया था। हर छोटा बड़ा काम रोबोट्स पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक औरत ने अभी अभी योग खत्म किया था। वो बस एक फोटो फ्रेम को थोड़ा सा हिलाना चाहती थी, पर रोबोट ने मना कर दिया और फ्रेम को वहीं वापस रख दिया। औरत को थोड़ी झुंझलाहट हुई और उसने फ्रेम को खींचने की कोशिश की। रोबोट भी जिद पर अड़ गया और दोनों के बीच खींचातानी होने लगी। ये देखकर औरत का पालतू कुत्ता भौंकने लगा। तभी रोबोट की आंखों से लाल लाइट चमकी और उसने छोटे कुत्ते को जोर से दूर फेंक दिया। औरत घबरा गई। उसने कुत्ते की तरफ देखा तो उसके सिर के बाल उड़ चुके थे। उसने रोबोट की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा, पर रोबोट चुपचाप वहाँ से चला गया। औरत ने जल्दी से कस्टमर सर्विस पर कॉल किया। उसे उम्मीद थी कि कोई इंसान आएगा और रोबोट को ठीक करेगा, लेकिन इंसान से बात करने के लिए उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। कस्टमर सर्विस रोबोट ने बस इतना कहा कि इस रोबोट को बंद कर दो। औरत ने कोशिश की, लेकिन रोबोट बंद होने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने महिला पर हमला करना शुरू कर दिया। अब कस्टमर सर्विस ने बताया कि रोबोट पेस्ट एलिमिनेशन मोड में चला गया है, यानी अब वो हर एक चीज को साफ कर देगा। डर के मारे औरत सोफे के पीछे जाकर छुप गई। कुछ ही पलों में रोबोट ने कमरे की सारी सजावट और चीजें हटा दी। औरत ने जल्दी से अपने कुत्ते को उठाया और भागने लगी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, रोबोट से निकली एक लाल किरण उसके बालों को जला गई। गुस्से और डर के बीच उसने रोबोट की तरफ एक तकिया फेंका। रोबोट थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर से सफाई मोड में चला गया। ये मौका देखकर औरत फटाफट बाथरूम की ओर भागी और वहाँ कुछ खोजने लगी। तभी जब रोबोट की नजर दूसरी तरफ थी, उसने उस पर एक तौलिया फेंक दिया। तौलिया लगते ही रोबोट की आंखें बंद हो गई और उसने हमला रोक दिया। लेकिन इसी झटपट की वजह से घर का स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया। सिस्टम ने औरत को घुसपैठिया समझ लिया और पूरे घर को लॉक कर दिया। अब रोबोट हमलावर मूड में था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। इस बीच रोबोट ने अपने सारे हथियार चालू कर लिए और वो उसके पास आता जा रहा था। तभी एक पड़ोसी वहाँ आ गया और महिला को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रोबोट ने उसे करंट का झटका दिया और वो बेहोश हो गया। पड़ोसी की बंदूक गिर गई, जो महिला के हाथ लग गई। उसने बिना समय गंवाए रोबोट पर गोली चला दी। आखिरकार वो खतरनाक रोबोट तबाह हो गया, लेकिन मरने से पहले वो अपने बाकी रोबोट साथियों को अलर्ट भेज चुका था। अब औरत को पूरी रोबोट आर्मी से खतरा था। औरत और पड़ोसी मिलकर कार में बैठकर वहाँ से भाग निकले। पीछे से कई रोबोट्स उनका पीछा कर रहे थे। कस्टमर सर्विस रोबोट ने कहा कि अगर महिला चाहती है कि सब रोबोट्स बंद हो, तो उसे एक नया प्लान खरीदना होगा। पर अब महिला पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसने अपना स्मार्ट हेडसेट फेंक दिया और एक फैसला लिया, अब वो खुद की जिंदगी खुद जिएगी, बिना किसी स्मार्ट मशीन के।